गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस की वो है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्वों का रसायन। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में इनकी क्या स्थिति है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये परिवर्तनशील क्यों दर्शाते हैं, इसका रंग कई रंग से संबंधित या चुंबकीय गुणधर्म से संबंधित, ये सारा आप लोगों के सिलेबस में है। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, डी ब्लॉक और संक्रमण तत्वों में क्या फ़र्क होता है, और कौन से जो एलिमेंट या तत्व होते हैं जो डी ब्लॉक के होते हुए भी संक्रमण तत्व उन्हें कहा जाता है। कई ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से लेकर के 10 और ns 1 से लेकर के 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में किस वर्ग में ये सम्मिलित होते हैं। तो आवर्त सारणी में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के होगी, इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो 18 वर्ग में फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं या एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और 13वें से लेकर के 18वें वर्ग तक, 13वें से लेकर के 18वें वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों को जानकारी होगी, उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। 13वें से लेकर के 18वें वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसके जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो वर्ग होते हैं, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12, यानी ये जो टोटल 10 वर्ग जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का उनको कैसे याद रखते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, और संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें क्यों कहते हैं उसका। तो डी ब्लॉक में और संक्रमण तत्वों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट, वो उस पर पहले मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से समझें, ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिसका डी उपकोष है वो अपूरित हो, डी उपकोष अपूरित हो यानी पूरा भरा हुआ नहीं हो, सामान्य डी उपकोष है वो अपूरित हो, ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिसके अंतर्गत डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है, जैसे 3D10, 4s2, अभी अपन चर्चा करेंगे 4D10, 5s2 या 5D10, 6s2, 6D10, 7s2, जिंक, कैडमियम, मरकरी या कोपरनीशियम, ये जो एलिमेंट होते हैं
डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो क्यों, कारण क्या है, इसमें डी उपकोष है वो पूरा भरा हुआ है। चाहे आपके सामान्य अवस्था की बात करें या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में भी है, वो डी उपकोष ए पूरी रहता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। यानी जिसमें डी भरा हुआ होता है वो संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। अब डी उपकोष में कौन कौन से तत्व है, उनको याद रखने की ट्रिक क्या है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये वर्ग संख्या 12, 13, 14, 13 से 18 तक, तो उससे 12 से पहले पहले आपको जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ये 8वां वर्ग, ये 9वां वर्ग, ये 10वां वर्ग, 11वां वर्ग और ये 12वां वर्ग। ये चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। ये n बराबर 4 है, यानी चौथा आवर्त है। ये 5वां आवर्त, ये 6वां आवर्त और ये 7वां आवर्त। थ्री डी सीरीज, क्योंकि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 D 1 से लेकर के 10, NS 1 से लेकर के 2। सबसे पहले इसको परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट होते हैं। ये 21, ये 3D सीरीज कहलाती है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D 1 से लेकर के 10 और 4s 1 या 2। तो इसका याद रखने का तरीका है, शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। नीचे आपको एक बार समझा रहा हूँ, शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। शक्ति से हो गया स्कैंडियम और टाइटेनियम, वाले से वेनेडियम, कर्मों से क्रोमियम, में से ये मैंगनीज, आयरन का मतलब ये एपी, को का ये कोबाल्ट, निगल कर जिंदा हूँ। 21 ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 3D सीरीज को याद रखने का तरीका है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3D 1 से लेकर के 10 और 4s 1 से लेकर के 2। तो मेरे हिसाब से इसकी जो 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, इन सारों को याद रखने की तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। 3D सीरीज को याद रखने का तरीका, शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। अब अपन बात करते हैं 4D सीरीज। या जिंदगी
नामोज तक रूबी रोड पर आई कद। ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इसको ये जिंदगी ना मौज तक रूबी रोड पर आई कद। इस ट्रिक से आप लोग है वो 4D सीरीज़ को याद रख सकते हो। ये जिंदगी ना मौज तक रूबी रोड पर आई कद। ट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। अब मैं आप लोगों को 5D सीरीज को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ला, हाफ्टन, टंगस्टन, रेहाना, ओसो, इधर, पल्टा और है। ये 57, 58 से लेकर के 71 तक नीचे की सीरीज में लेंथनेट आ जाते हैं। ये 72 नंबर, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। अब इसे 80 की रूप से दबकर सगे भाई हंसमत 10 रोग होने। ये 6D सीरीज को याद रखने का तरीका है। 5D सीरीज को याद रखने का तरीका ला, हाफ्टन, टंगस्टन, रेहाना, ओसो, इधर, पल्टा और है। ला, हाफ्टन, टंगस्टन, रेहाना, ओसो, इधर, पल्टा और है। लेंथेनम, हेपनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, जीनियम, ओसमियम, इरिडियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड या सोना। नीचे ये 89, 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व जो नीचे होते हैं। उसके बाद में ये 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं एक बार आपको सारी चीज़ का रिव्यू वापस ले रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता रहे थे ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। जिनमें डी उपकोष है वो अपूरित होना चाहिए, यानी पूरा भरा हुआ होना चाहिए। जैसे ये जो 4 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है। इसमें एक बात और आती है, जैसे ये ओफबो-नियम अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करें तो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 से लेकर के 10, ANS 1 से लेकर के 2। इसमें कई जगह आपके अपवाद है 3D सीरीज में, जैसे क्रोमियम और कॉपर,
ये ओम बोर्न नियम की पालना नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो क्या चाहिए 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसका अपूरित विन्यास और अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास इससे होता है, इसलिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 और इसका 3d10 4s1 होता है। ऐसे इसका अर्जेंटम का है, ये भी एक अपवाद है। इस श्रेणी में तो बहुत से अपवाद हैं, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, पैलेडियम है। तो इसमें इनमें जैसे एजी ये कई बार है वो कंपटीशन एग्जाम में आता है। जैसे एजी का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 4d10 5s1 होता है। तो इसमें डी उपकोष है वो पूरा भरा हुआ है, तो फिर इसको संक्रमण तत्व क्यों मानते हैं? अपन तो कहते हैं कि जिसमें पूरा भरा हुआ है तो वो तो संक्रमण तत्व होता नहीं है। तो ये सिल्वर है वो संक्रमण तत्व होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है Ag+2। Ag+2 में है, इसमें 4d के अंतर्गत 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पूरा भरा हुआ नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है Ag। जैसे पैलेडियम में ही होगा 4d10 5s0 होता है, तो d भरा हुआ होता है, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें डी उपकोष है वो अपूरित होता है, इसलिए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में फ़र्क क्या है वो आपको बताया, यानी डी उपकोष में पूरा भरा हुआ नहीं होता है तो वो संक्रमण तत्व माने जाते हैं। और मेनली जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसमें डी उपकोष है वो पूरा भरा हुआ होता है। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आपको बात बता दी, और इसको याद रखने के तरीके आपको बता दिए। 3D सीरीज को याद रखने का तरीका, शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ, उससे पूरा याद हो जाएगा। 4D सीरीज को ये जिंदगी ना मौत तक रूबी रोड पर आई कद, इससे आपको सारा याद हो जाएगा। 5D सीरीज को ला हाफ टन टंगस्टन रेहाना उसको इधर पलटा और है, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। 6D सीरीज को एसी की रूप से दग बगर सगे भाई हंसमत 10 रोग को नहीं, उससे पूरा याद हो जाएगा। ये एक्टिनियम, रदरफोर्डनियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हैस्नियम, माइटनियम, टर्मेस्ट्रम, रोंटजेनियम और कॉपरनेशियम। पुराने ज़माने में इसमें इन तत्वों की जो पूरी खोज नहीं हुई थी, इनको आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण किया जाता था। तो हो सकता है कि आपको आईयूपीएसी प्रणाली में भी लिखा हुआ मिले नाम। तो वो आईयूपीएसी प्रणाली में कैसे नामकरण किए जाते हैं? ट्रिपल नोमेनक्लेचर पद्धति होती है, उसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक याद रखना होता है। जैसे नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट ऐसे याद रख करके उसमें फिर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। वो कोई एक अलग वीडियो सीरीज में अपन इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो अपन का वीडियो था, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था, जिसमें आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, कौन कौन से तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनका सामान्य आपको जानकारी दी थी। इससे संबंधित एक ही प्रश्न है वो परीक्षाओं में बनता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। उसका कारण है डी उपकोष है वो पूरा भरा हुआ होता है। डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होने वाले जैसे अर्जेंटम है, पैलेडियम है, जैसे एयू है, इनको संक्रमण तत्व माना जाता है। उसका कारण है ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपूरित होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व माना जाता है। वीडियो की जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें आप लोगों को इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके रंग, कलर नेचर क्यों दर्शाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और उसमें चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर वो पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू देखते रहें। आपके मन में कोई क्यूरीज है तो आप निश्चित तौर पर पूछें, उसका आपको सेटिस्फाई जवाब दिया जाएगा। और साथ साथ में आप वो इनके नोट्स भी है वो तैयार करते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।